तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपॉय वर्सेस ग्लोकस के बारे में। तो गैस का पीपॉय एंड ग्लोकस का लफड़ा हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो पीपॉय ने द रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा को लेकर एक एक्सपोज वीडियो डाला था। तो उसी वीडियो में पीपॉय ने अपूर्वा मुखिजा का एक स्क्रीनशॉट दिखाए थे, जिसको लेकर ग्लोकस ने पीपॉय को ट्वीट करते हुए बोला, सर यू कैन लिटरली सी दिस इज ए फेक स्क्रीनशॉट, देयर इज नो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन इन दैट डीएम, एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक में कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, लेकिन दूसरे में वो ऑप्शन नहीं है। तो इसके नीचे पीपॉय ने कमेंट करके बोला, यू आर मिसिंग सम की फैक्ट्स हियर बिफोर कॉलिंग द स्क्रीनशॉट फेक। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, स्पेशली विद वेरीफाइड और क्रिएटेड अकाउंट्स। और उसके बाद पीपॉय ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर ग्लोकस को एपोलॉजी वीडियो डालने को बोले। जी गाइस, उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। ग्लोकस मेरी जान, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you. And please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure if you are a true creator. एंड गाइस उसके बाद ग्लोकस ने भी अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारे स्टोरी देकर पीपॉय को रिप्लाई किए, जहां पर वो बोले तुम पहले प्रूफ दो ये स्क्रीनशॉट फेक नहीं है, उसके बाद मैं एपोलॉजी वीडियो बनाऊंगा। एंड उन्होंने और भी काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर भी बात किए। तो ग्लोकस पीपॉय को रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। वो पिछला वाला स्टोरी तो जोक था, बट एनीवे सर क्लैरिफिकेशन मिलेगी ऑब्वियसली, क्यों नहीं मिलेगी। देखो पहली बात जो अपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल, अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है। ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है। विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना, आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज, अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा था। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो? इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा वहां पर भी टाइम मेंशन्ड था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया, जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया, उसमें तक टाइम मेंशन्ड था। तो उस वाले फेक एसेस में क्यों नहीं? ऑल्सो सेट कि इनके व्लॉग्स देखो कैसी लैंग्वेज यूज करती है, रोस्टिंग करती है, शॉक वैल्यू वगैरह वगैरह। ओके, बट इस आर्ग्यूमेंट में उसका क्या काम? जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से उसका कंटेंट ऐसा है, उसे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि ये डीएम्स रियल है? आप मुझसे अपोलॉजी मांग रहे हो, बट किस बात की अपोलॉजी सर? क्या आपने कोई प्रॉपर एविडेंस दिया कि ये चैट रियल है? नहीं ना, तो भाई मैं क्यों अपोलोजाइज करूं? आप सर उम्र में इतने बड़े हो, आप ये सब क्या ट्वीट कर रहे हो, शुगर डैडी ये वो भाई उसने एज अ जोक बोला था, चलो मान लेते, उसने एज अ जोक बोला भी नहीं था, चलो सीरियसली बोला होगा उसने, बट उससे आप ये सिंपैथी वाली चीज कैसे रिलेट कर रहे हो? क्या मुझे आपको अभी कंसेंट क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा या पर्सनल चॉइस क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा? आप यहाँ पर अपूर्वा के केस को यूजी भाई के केस के साथ रिलेट करो, जबकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट केसेस है। आप बोल रहे हो पुलिस केस नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर, जबकि सबको पता है, न्यूज में दिखाया गया है कि भाई एफआईआर हुए हैं। आप बोल रहे हो फ्रैक्शन ऑफ हेट मिला समय या बियर बाइसेप्स के मुकाबले। अब ये कौन से डेटा के बेसिस पर बोल रहे हो आप लेटेस्ट वीडियो में बोल रहे हो कि बियर बाइसेप्स को हेट मिली, वो काम कर रहा है। आशीष चंचलानी डिप्रेशन में है, समय रहना तो काम ही नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर रेबेल किड आके वीडियो में रो रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। सर अब आप क्या लोगों को बताओगे कि थ्रेट्स मिलने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आप बोल रहे हो थ्रेट्स मिले है तो गो टू साइबर ऑफिस, ये नहीं कि रोना धोना मचा दो। भाई हजारों लाखों मैसेजेस मिले होंगे उसे, वो कितनों को रिपोर्ट करेगी? घर तक पता चल गया था लोगों को उसका, क्या बात करो सर। अभी लास्ट एक दिन से आप भर भर के इनके अगेंस्ट इलॉजिकल ट्वीट्स किए जा रहे हो, और ये क्या लिख रहे हो आप फेक एसेस डाल के कि व्हेन यू अब्यूज विदाउट थिंकिंग यू शुड बी रेडी टू रिसीव सम डोज एज वेल। व्हाट? एक्सक्यूज मी, कैसी डोज की बात कर रहे हो सर आप? तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो गाइस ट्रिगर्ड इंसान अपने रिसेंट वीडियो में समय रैना को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया। जी गाइस, आपको पता होगा समय रैना को लेकर अभी जो कोर्ट केस चल रहा है और जो एफआईआर वगैरह हुआ है, उसी को लेकर ट्रिगर्ड इंसान ने उसको थोड़ा सा ट्रोल कर दिया। आप देखिए।
अरे कब तक क्या कब तक? कब तक करेगा मेरे भाई? 2 बारी क्या था? कुछ सोचा है के लिए? नहीं। क्या करेगा फ्यूचर में? शादी। रील स्कूल करेगा फ्यूचर में भी? हाँ। फिर भाई कुछ सीख ले, कुछ कर ले, अभी समय है। समय नहीं, समय कोर्ट में। अरे एक चीज दिखा दो मैं अभी क्या हुआ मेरे सेटअप के साथ क्या हुआ? पूरा फेंक दिया पानी। पूरा कैमरा पे इधर नीचे मॉनिटर माइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट समय वाला जोक ऐसे सिंधी का के साथ आता है देख यार भाई मेरी चेयर मेरी जीत मेरा पूरा सेटअप सब गया भाई समय भाई वाले जोक से मेरे को एक मीम याद आया जो किसी ने बनाया नहीं मैंने बनाया था ठीक है आजकल आशीष चंचलानी का फेवरेट गाना कौन सा है पूरा भाई पता है तुम्हें ना बताओ मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है सच है समय का ही सब दोष है और उसके बाद आशीष बाइसेप्स बनाने लग गया तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं रणवीर अलावादिया के बारे में। तो गाइस सबको तो पता ही होगा रणवीर अलावादिया को लेकर जो इंडियाज गॉट टैलेंट का कंट्रोवर्सी हुआ था जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। तो हुआ है कि अभी रिसेंटली रणवीर अलावादिया का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है इमरान हाशमी के साथ जहाँ पर वो इंडियाज गॉट टैलेंट के कंट्रोवर्सी को लेकर रिएक्शन देते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। जब आपकी फेलियर्स होती हैं तो आपको पता चलता है कि असलियत में आपके दोस्त कौन है। I don't know if you're familiar with what happened in my life in the last 2-3. I think everyone is. Okay, I'm sure आपने भी ऐसे Of course. phases जब देखे आपके चिप्स आर डाउन फिर आपको पता है कि आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से हैं। सब पतली गली से निकल जाते हैं फिर यू आर लेफ्ट विथ द पीपल हु रियली मैटर और वही जब चिप्स डाउन होते हैं जो लोग आपका वो सहारा बनते हैं उस वक्त में दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं द रोनी के बारे में। तो गैस द रोनी के साथ एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। जी हाँ गैस कल वो कोलकाता वर्सेस चेन्नई का मैच देख रहा था जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप देखिए। भाई मैं आज का मैच नहीं देख रहा था मैंने जस्ट अभी चालू किया ये क्या है 58 टू विन और मैंने सर्च मारा चेन्नई 103 ये कैसा हुआ 20 ओवर पे 103 कैसा बना कोई कंटेक्स्ट बताओ हुआ क्या मेरे को बताओ कोई प्लीज। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयुष सप्रा एंड अंकुर वारिको के बारे में। तो गैस अंकुर वारिको ने कुछ दिन पहले आयुष सप्रा की इनकम को लेकर वीडियो डाला था जहां पर वो आयुष सप्रा के दोनों चैनल का अर्निंग को एस्टिमेट किए थे जिस पर उसके हिसाब से वो पर ईयर 3.5 से 4 करोड़ तक कमाता है। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आयुष सप्रा फनी वे में कमेंट करके लिखे रॉन्ग सर 400 करोड़ है। ऑल्सो अपना ही ब्रांड है हार्मनी चॉकलेट्स के नाम से उसका टर्नओवर 12,000 करोड़ है। परसों अंबानी जी को 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। कल ललित होटल से डील हुई है उनकी सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ। बाकी अभी सब नहीं बता पाऊंगा कल सुबह मीटिंग है डोनाल्ड ट्रम्प से यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है। तो चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं द UK07 राइडर के बारे में। तो वैसे सबको पता होगा द UK07 राइडर का कुछ ही दिनों के अंदर शादी होने वाला है। तो उसके शादी में वो किस किस को इनवाइट किए इसके ऊपर वो बात किए। जी हाँ गाइस उसके शादी में वो किस किस को इनवाइट किए आप देखिए। फाइनली इट्स टाइम बॉयज जहां पर हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे गाइस। मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिस्ट जो बनाई है उसमें से सारे भाईचारे वाले लोगों को ही इनवाइट कर रहे गाइस एंड आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर देंगे। सौरभ भाई, एलविश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई और विनय भाई और मास्टर जी और भी बहुत सारे लोग हैं, JS पाजी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बता दें। ऐसा होता है ना शादी के माहौल में मैं भूल जाता हूं, दिमाग में चल रहा है बट जस्ट इन केस अगर चीजें भूल गए तो फिर इशू हो जाएगा गाइस। शादी में ऐसा होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं ना, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे पास इतने काम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि थक चुका हूँ यार। मेरे को व्लॉग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना प्रेशर चल रही है चीजें गाइस। तो गैस आज के लिए बस इतना ही और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।